ये दुनिया में जो मोहब्बतें हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो इस बात को याद रखकर चलें कि अच्छों से मोहब्बत करना ये हमारे लिए दुनिया में भी इज्जत का जरिया है और मैदान महशर में भी इज्जत का जरिया है। हमको कुरान ने ये तालीम दी कि दोस्तियां जो होती है वो अन करीब यानी मैदान महशर में ये दुश्मनियों में बदल जाएगी, लेकिन ये कि कौन सी दोस्ती मैदान महशर में भी काम आएगी, तो उस दोस्ती के बारे में फरमाया गया इल्लल मुत्तकून, यानी मुत्तकियों से अगर दोस्ती करोगे, मोहब्बत करोगे, तो तकवा की बुनियाद पर जिससे मोहब्बत की गई तो वो हमें दुनिया में भी काम आता है और मैदान महशर में भी काम आता है। तो हमारे लिए गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि गौसे आजम सिर्फ मुत्तकी नहीं है, गौसे आजम की नजर अगर चोर पर पड़ जाए तो उसे भी मुत्तकी बना देती है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे मुत्तकियों के सरदार हैं कि आपकी निगाहे करम अगर गुनहगार के दिल के ऊपर पड़ जाए तो गुनाह का मैल ये दूर हो जाता है और तकवा का नूर पैदा हो जाता है। और इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया ना कि गौसे आजम इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौसे आजम इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला से हम मोहब्बत करें तो यकीन जाने कि गौसे आजम से मोहब्बत ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा इतनी बड़ी नेमत है कि गौसे आजम के सदक़े में इंशाअल्लाह ईमान भी सलामत रहेगा, कब्र में भी आपकी मोहब्बत काम आएगी, मैदान महशर में भी आपकी मोहब्बत काम आएगी। अब रहा ये सवाल कि गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का दावा करने वालों का मामला और हाल कैसे होना चाहिए। जब आप गौसे आजम से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे भी गौसे आजम के हवाले किया जाता है। 11वीं शरीफ आ जाए तो 11वीं शरीफ में सरकार गौसे आजम के नाम की फातिहा होती है। कोई भी परेशानी आ जाए तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है, लेना ही चाहिए, अच्छी बात है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हमको सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में जिलाए, आपकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए और मैदान महशर में सरकार बगदाद के गुलामों में हमारी नस्लों का हश्र फरमाए। लेकिन ये कि मोहब्बत करने वालों का जो अंदाज होना चाहिए वो अंदाज अपने अंदर पैदा करें। और आज दुनिया के अंदर जहां फितने पैदा हो रहे हैं, गुमराहियत के दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो आपको ऐसा भी नजर आएगा कि कई जगहों पर अगर कहा जाए कि गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला के नाम के ऊपर 1 लाख लोगों को खिलाना है तो हजारों बकरे ये तो जमा हो जाते हैं, खाने के लिए अफराद भी जमा हो जाते हैं। लेकिन ये कि गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला की तालीम को अगर देखें तो उन लाख लोगों में आपको बहुत सी जगह ऐसी नजर आएगी कि खिलाने का मामला आप देखेंगे, या ये कि जो नजरो नियाज करने वाले अफराद हैं तो उनको देखेंगे तो उनका हाल ये होता है, यानी जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही हैं, अल्लाह उन्हें मजीद तौफीक अता फरमाए, सरकार गौसे आजम का फैजान अता फरमाए। लेकिन हाल क्या होता है कि आज एक चलन इस तरह बन रहा है
कि भाई सुबह में जो देवबंदी वहाबी के साथ, जो राबजी शिया के साथ नाश्ता करता है, अगर वो दोपहर में गौसे आजम के नाम का अगर लंगर बनाता है तो उसे बहुत बड़ा आशिक गौसे आजम समझा जाता है। और बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं, अगर वो आदमी अगर बद मजहबों को खाना खिलाता है, उसके बाद भी बाज लोग अपनी जहालत की बुनियाद पर ये कहते हैं कि ये तो गौसे आजम का बहुत बड़ा आशिक है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के इश्क को अगर देखना है तो इस बात को याद रखकर चले कि सरकार गौसे आजम की सीरत मुबारका का मुताला करें तो आपको ये नजर आएगा कि आज तो हमारे लिए हजारों किस्म की आसानियां हैं, हजारों किस्म की सहूलतें हैं। अरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला बद मजहबों का रद्द करने में आपको इमामत, आपको गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की वो शान नजर आएगी कि आप देखें गौसे आजम के जमाने का मुताला करें तो आपको ये नजर आएगा कि वो जमाना राबजी लोगों का, शिया लोगों का जोर इतना ज्यादा पाया जाता था कि किसी आलिम को अगर राबजी का रद्द करना है तो 1000 मर्तबा सोचना पड़ता था। क्यों कि एक मर्तबा अगर रद्द कर दिया तो शिया लोगों की तरफ से किसी नौजवान को लगा दिया जाता था, या तो आलिम को जहर दिया जाए या नेजा मारा जाए, यानी किसी भी तरह जो भी राबजी का रद्द करेगा उसका खात्मा करने के लिए शिया लोगों की तरफ से मुनज्जम तरीके से नौजवानों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन आप कुर्बान जाइए कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पुरफितन हालात में अपनी जान को खतरे में डालकर हमेशा राबजियों का रद्द फरमाया और पूरी उम्मत को सहाबाए किराम की गुस्ताखी से बचाया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हालात में लोगों के दिलों से जो अजमते सहाबा का चिराग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, सरकार गौसे आजम ने लोगों के दिलों में अजमते मुस्तफा के चिराग की हिफाजत फरमाई। इससे क्या समझ में आता है कि गौसे आजम ने कयामत तक उनसे मोहब्बत करने वालों को इस बात का दर्स दिया कि गौसे आजम का सच्चा गुलाम अगर तलाश करना है तो बिरयानी की देग बनती है, बद मजहब को खाना खिलाया जाता है, देवबंदी वहाबी राबजी को खाना खिलाया जाता है, तो वहां पर गौसे आजम की मोहब्बत को तलाश मत करना। गौसे आजम की अगर मोहब्बत को तलाश करना है तो कोई गरीब ऐसा नजर आए कि जिसकी जिंदगी का मकसद ये बन जाए कि वो अपने अमल से, चाहे गुस्ताखे सहाबा हो, चाहे गुस्ताखे अहले बैत हो, चाहे गुस्ताखे रसूल हो, चाहे गुस्ताखे औलिया हो, उन सब को अगरचे वो शरबत के ऊपर गौसे आजम की सबील लगाकर अपने अमल से ये कहता है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो इस बात को याद रखकर चलना कि बिरयानी की देग अगर बनती है, देवबंदी वहाबी राबजी को दावत दी जाती है तो वहां पर फैजान नजर नहीं आएगा। एक गिलास शरबत के ऊपर अगर फातिहा देने वाला अगर बद मजहब की सोहबत से बचता है, अगर सुन्नी ही को पिलाता है तो यकीन जाने गौसे आजम का फैजान यहां पर भी मिलेगा और मैदान महशर में भी नजर आएगा। इसलिए इस बात को याद रखकर चले। अजीब हाल है गौसे आजम की मोहब्बत का नारा, हाँ, गौसे आजम की मोहब्बत का नारा और बद मजहबियत का अगर रद्द होता है तो रद्द की बुनियाद पर तकलीफ होती है। उसे ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमसे तुम तकलीफ की बात करते हो, हमसे तुम तकलीफ की बात करते हो ना। तो इस बात को याद रखकर चलना कि बद मजहबों के रद्द के ऊपर नाराज होना गोया के गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात को आम करने के ऊपर नाराजगी का इजहार करना है। क्योंकि सरकार गौसे आजम ने पूरी जिंदगी राबजियों का, शिया लोगों का रद्द किया। इसलिए गौसे आजम का फैजान हासिल करने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि अपने आप को मुतसल्लिब सुन्नी बनाए। और एक होता है दावा करना, हाँ?
एक होता है दावा करना और एक होता है दलील देना। तो दावा तो करना आसान होता है, लेकिन इस बात का तसव्वुर अपने दिल के अंदर हम भी रखें, आप भी रखें, और जितने भी लोग सुनते हैं वो इस बात का तसव्वुर जरूर रखें कि यहां पर अगर अंधेरे में बैठकर आपने किसी शिया को गौसे आजम के नाम पर खाना खिलाया, किसी देवबंदी को गौसे आजम के नाम के ऊपर खाना खिलाया, किसी वहाबी को गौसे आजम के नाम के ऊपर खाना खिलाया, और हमारे सामने आएंगे तो हमारा हाल तो यह है कि आपको जैसा देखा वैसे ही हम मानेंगे। लेकिन गौसे आजम के नाम के ऊपर जब नियाज और लंगर करने के लिए निकलते हैं तो इस बात को याद रखें और अपने दिल में इस बात का तसव्वुर जिंदा रखें कि गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला की निगाह विलायत वो है जो अंधेरे में भी देखती है, उजाले में भी देखती है। आप रास्ते के ऊपर खिलाएंगे वो भी गौसे आजम जानते हैं, पर्दे के पीछे खिलाएंगे वो भी सरकारे गौसे आजम जानते हैं, क्योंकि सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला की शान वो है कि आपने खुद ही तो ये फरमाया ना कि अल्लाह के जितने भी शहर है उसको मैं ऐसे ही देखता हूं जैसे कि कोई अपने हाथ की हथेली में राय के दाने को देखा करता है। अब आप सोचें कि गौसे आजम की नजर से राय का दाना पोशीदा नहीं रह सकता है, तो अगर देवबंदियों को अगर खाना खिलाया तो वो कैसे पोशीदा रह सकता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला की नजर से जब राय का दाना पोशीदा नहीं रह सकता है तो पर्दे के पीछे अगर घालमेल करोगे तो वो कैसे पोशीदा रह सकता है। तो इस बात को याद रखकर चलना कि गौसे आजम का फैजान अगर हासिल करना है तो अपने आप को सच्चा कादरी बनाए। क्या बनाए? क्या बनना है? सच्चा कादरी बनना है। और सच्चे कादरी बन गए ना तो इंशाअल्लाह यहां पर भी कामयाब है, मैदान महशर में भी कामयाब है।